नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ ठंड में जम के क्या बोलूँ, सारे गर्मा गर्म चीज़ें आप लोग खा रहे हो और अच्छे से जम के रजाई के नीचे अभी जो घुस गए होंगे और थोड़ी देर में सो भी जाओगे। बाप रे, बहुत ठंड है ना। तो आज चलो शुरू करते हैं। अच्छा, पिछले हफ्ते मैं अपने घर से यहाँ पर चली आई, अपने कर्म भूमि में, जन्मभूमि से। तो इसीलिए पिछले हफ्ते मैं आप लोगों के साथ कोई भी अनुष्ठान साझा नहीं कर पाई। अभी चलो मैं शुरू करती हूँ। आज रविवार है तो সময় রূপকথারা में आप लोगों के लिए एक रूपकथा की कहानी। तो मुझे एक ऐप मिली है 26 देशेर रूपकथार गल्प, 26 देशों की रूपकथाओं की कहानी। इस ऐप से मैं आप लोगों के लिए इस मकर संक्रांति के ठंडी सी इस शाम में आप लोगों के लिए लाई। शाम तो नहीं, खैर रात हो चुकी है। एक ठंडी जगह की, एकदम ठंडी जगह की आप लोग की एक रूप कथा। और वो ठंडी जगह कहाँ है पता है? एस्किमो के देश। एस्किमो लोग कौन है? एस्किमो जो हैं वो उत्तर गोलार्ध के, जो उत्तर मेरु है उसके आसपास के कुछ अंचलों में, कुछ जगह में, जैसे ग्रीनलैंड, आइसलैंड और मतलब उत्तर मेरु यानी कि जिसको हम कहते हैं सुमेरु, उसके उस अंचल के आसपास जो लोग रहते हैं, कहा जाता है कि वो लोग एशिया के जो मंगोलिया है वहाँ से, जो मंगोलिया नहीं, जो मंगोल, मेरा उच्चारण बांग्ला जैसा हो रहा है, चलो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मंगोलियन जो हैं, जो जाति जनगोष्ठी है, वो उनका कोई एक ट्राइब या कुछ हिस्सा वहाँ पर जैसे गए थे, माइग्रेट करके गए थे और फिर वहाँ पर जाके बसे। तो उनका ही वंशज हैं ये सारे रे जो एस्किमोज हैं। तो एस्किमोज जो है अभी भी जो पुरानी, जो एकदम क्रूड वे ऑफ लिविंग, मतलब एकदम आदिम, बहुत मतलब कुछ एक हद तक अभी भी अपने आदिम जो रहन सहन है उसको वो लोग मेंटेन करके रखे हैं। इसका कारण है कि जहाँ वो लोग, वे लोग रहते हैं, वो बहुत ही हार्श प्रकृति के हैं। मतलब वहाँ पर ठंड इतना ज़्यादा होता है, मान लो -30 तो बहुत कम है। सॉरी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मैं बता रही हूँ। तो वहाँ पर गर्मी बहुत ही कम पड़ती है। जब गर्मी होती है तो तब वो, मान लो हिरन या सील बोले तो सी हॉर्स, नहीं सी हॉर्स तो मैं अलग बोलती, सील बोल के एक मछली होती है। तो सील मछली के, या तिमी, तिमी यानी कि वेल, वेल का जो चमड़ा होता है उससे वो लोग तांबू बनाते हैं और उसमें रहते हैं। और ठंड में वो लोग इग्लू बना के रहते हैं। इग्लू कौन से हैं? जो बर्फ़ से बना हुआ होता है, जिसका दरवाज़ा लकड़ी का होता है या पत्थर का होता है। तो वो लोग ज़मीन में, खैर ज़मीन तो ज़्यादातर बर्फ़ में ढका हुआ होता है, तो वहाँ पर चलने के लिए वो लोग स्लेज, जो साइबेरियन हस्कीज़ लोग खींच के लेके जाते हैं, जो कुत्ते होते हैं साइबेरियन हस्कीज़, उनसे वो लोग चलाते हैं। और जब पानी में उनको जाना होता है तो वो चमड़े से बना हुआ छोटा छोटा नहीं, जो नौका होता है वो इस्तेमाल करते हैं। छोटे नौके वो लोग, नाव, नौका बोले तो नाव, नाव का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो नाव होते हैं ये बनता है ज़्यादातर वो जो व्हेल का या उनके ही चमड़े से बनता है। तो इनका जो कहानी मैं आज पढ़ने जा रही हूँ, इसी जनगोष्ठी का एक रूपकथा की कहानी मैं पढ़ने जा रही हूँ आज। और उस कहानी की जो शीर्षक है वो है सेडना आर शिकारी, यानी कि सेडना और शिकारी। तो चलो शुरू करते हैं। सेडना नाम की एक लड़की थी जो अपने पिताजी के साथ रहती थी। और सिर्फ वो दोनों ही, मतलब लड़की के लिए सिर्फ उसके पिताजी और पिताजी के लिए उसके, वो लड़की ही सिर्फ थे। तो सेडना बहुत ही सुंदर सुंदर थी और उसके पास शादी के लिए खूब सारे प्रस्ताव आने लग गए। लेकिन वो हर प्रस्ताव को वो ठुकरा देती, हंसी मजाक में, कभी कभी व्यंग्य और कौतुक यानी कि विद्रूप के साथ वो सबको भगा देती थी।
और अपने इन तरीकों से वो कभी-कभी खुद ही बहुत खुश हो जाती थी। आखिरकार एक गर्मी के दिन में समुंदर के किनारे वो अपने जो तांबू थी उसमें, तांबू के सामने सेडना बैठी हुई थी। इस समय समुंदर के तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत सा एक शिकारी आया और वो नौका से बिना उतरे ही वो क्या करने लगा। वो शिकारी वो सेडना को पुकारने लग गया और बोलने लग गया कि तो एक थोड़ा सा सुनो ना, इधर थोड़ा आओ ना। तो सेठना पूरा एकदम आँख फाड़-फाड़ के वो देखने लग गई कि भाई ये कौन है? मेरा नाम कै मेरी ना मतलब मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? मतलब नाम जानना ही बहुत बड़ी बात है। तो वो सेठना पूछने लग गए कि तुम कौन हो? तो वो पूछने लग गई कि तुम्हें नाम कैसे पता? हुँ। तो तो वो शिकारी एक सुंदर सा गाना गाना शुरू कर दिया। गाना सुन के सेठना को अच्छा लगा, उसका मन थोड़ा पिघल गया। तो फिर और एक गाने लग गया वो शिकारी। तो आखिरकार सेठना थोड़ा सोच विचार के वो एक कंबल ओढ़कर शिकारी के नाव पे चढ़ ही गई। चलो चढ़ ही गई और फिर शिकारी के साथ उसके जगह पे वो पहुंच गई। जो देश है उस देश का नाम था पंछियों का देश। लेकिन सेठना वहां पर बहुत दिनों तक सुखी नहीं रह पाई। कुछ दिन बाद ही वो आविष्कार कर पाई कि भाई वो जो शिकारी है, जो उसकी हस्बैंड बनी है, स्वामी बनी है, अ, स्वामी चलो ओनर हो जाता है, तो हम इसको वो कहते हैं कि पति बने। तो वो सही में वो कोई इंसान तो है नहीं, वो एक पंछी है, विशालाकार पंछी, वो भी बहुत ही भयंकर वाला। तो जिस दिन से सेडना को ये पता चला, उस दिन के बाद से वो उसके मन ही मन एक बहुत भयंकर वाला वितृष्णा और विद्वेष जाग उठी। इसीलिए जितना भी कोशिश करे वो शिकारी, सेडना का मन नहीं भरती। तो कुछ भी दे, कितना कुछ अच्छा कपड़ा दे, अच्छा गहने दे, लेकिन फिर भी सेडना खुश नहीं रह पाती थी। होगा ही, अगर झूठ है तो ये सब ही हो कि वो मतलब ये जो झूठ के साथ उसे जीना पड़ रहा था। तो इसी चीज़ के लिए सेडना की आंखों से आंसू कभी सूखती ही नहीं थी। एक दिन सेडना के पिताजी, जिनका नाम है अंगुष्ठा, वो लड़की को देखने के लिए आए और जब आए तो देखे कि उसकी उनकी बच्ची रो रही है। तो वो उसको लेके चलने लग गए, घर वापस लेके जाने लग गए। जब ये सब हो रहा था तो वो जो शिकारी, वो शिकार के लिए निकला था, तो इसीलिए वो जानता नहीं था। लेकिन जब वो वापस आया तो वो तुरंत निकल पड़ा। लेकिन अब वो इंसान के वेश में नहीं, वो एक विशालकाय और भी बड़ी सी एक पंछी के रूप में वो नाव में सवार होके पीछा करने लग गए। तो अंगुष्ठा को देखे, अच्छा अंगुष्ठा को भी जहाँ तक दिखाई पड़ा कि कोई भैया बहुत तेज़ी से उसके तरफ आगे आ रहा है, कोई एक नाव, तो वो अपने लड़की को, वो जो सारे खाल थे ना, चमड़ा, वो व्हेल और शील मछली का जो वो चमड़ा था उसके नीचे वो अपनी बच्ची को छुपा के रख दिए थे। तो अंगुष्ठा को हमारे जो शिकारी है वो बहुत भयंकर रूप से, वो पहले तो बहुत अच्छे से पूछे, उसके सामने वो इंसान बन के पूछे कि सिडना कहाँ है, सिडना कहाँ है। सिडना के पिताजी अंगुष्ठा तब बोलने लगे कि सिडना तुम्हारे साथ और रहने वाली है नहीं, और वो अब से मेरे साथ ही रहेगी। अ, लेकिन ये सुनकर तो वो शिकारी बहुत भयंकर मतलब गुस्से में आ गई और वो पंछी बनकर उस नाव के चारों तरफ घूम के फिर नीले आसमान में वो अदृश्य हो गया। थोड़ी देर बाद पूरा समुंदर में तांडव हो गया।
बिजली कड़की और भयंकर भयंकर विशाल विशाल सारे जो लहरें उठने लग गए। बहुत भयंकर सा तेज हवा बहने लग गया। तो इतना भयंकर वाला हालत हो गया कि सेडना के पिताजी अंगुष्ठा सोचने लगे कि क्या करूं, कैसे हो। एक समय में उनको समझ में आया कि मैं तो कैसे ना कैसे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो फिर सेडना को सारे चमड़ों के खालों के नीचे से खींच के लेके वो समुंदर के पानी में फेंक दिए। तो ये होते ही वो जो सेडना जहाँ तक पानी में गई वहां तक समुंदर पूरा शांत हो गई। बहुत कष्ट हुआ अंगुष्ठा को, क्योंकि वो अपने बच्ची को समुंदर में फेंक दिए हैं। तो फिर वो जब घर पे वापस आए तो वो उनका एक कुत्ता था, उनको लेके वो चुपचाप बैठे हुए थे। अचानक से फिर से अचानक से फिर से भयंकर, अच्छा इतने देर में ना रात हो चुकी थी और फिर से भयंकर वाला तेज हवा चलने लग गया, समुंदर में तूफान आया और अंगुष्ठा, उनका जो ताबू मतलब रहने का जगह और वो कुत्ता, सबको लेकर वो पानी में डुबो दिया। तो फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ, समुंदर के गभी जो एकदम गहराई में नीचे आडिलेटन के जो देश है वहां पर जाके अंगुष्ठा अपनी लड़की सेटना के साथ मिली मिली नहीं मिले। समुंदर में जो लोग भी मर जाते हैं ना, जिनका भी मौत हो जाती है, वो चाहे तूफान हो या बहुत बड़ा सा तेज हवा चला हो या पानी का लहर आया हो या किसी भी या जहाज डूब गया हो। तो वो जो भी अपना मतलब जो जिनका भी मौत हो जाती है वो सारे एडिलेडन के उस देश में पहुंचते हैं और वहाँ पर वो लोग रहते हैं। और पता है उस देश की रानी अभी कौन बनी है? वहाँ पर रानी बनी है सेडना। सेडना आज अपने पिताजी को बहुत जल्दी माफ़ कर दी और अंगुष्ठा उसकी जो ताबूत थी, मतलब जो हाँ ताबू और जो कुत्ता, वो सबको एक मतलब जगह दे दिए वो उस एडिलेडन के देश में रहने के लिए। और कुत्सित जो मतलब वो जो भयंकर वाला जो पंछी था, जो जिसको देखकर सेडना इतना डरती थी, आज वो उसको और नहीं डरती, क्योंकि आज वो भी एक आत्मा में प्रेतात्मा में रूपांतरित हो गई है और वो भी समान शक्तिशाली हो गई है। तो एडिलेडन के समुंदर में उनका जो प्रेतात्माओं का जो राजा और रानी के रूप में वो लोग दिन बिताने लग गए। तो बच्चों, आज की कहानी तो यहाँ तक ही ख़त्म होती है, लेकिन आज की कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें पता नहीं है कि किसका क्या परिस्थिति है। सेडना क्यों अपने पिताजी को नहीं छोड़ के जाना चाहती थी, वो कोई नहीं समझने की कोशिश की। सारे लोगों को इसीलिए सेडना भगाती रही। दूसरे ही तरफ जो शिकारी था उसकी व्यथा कोई नहीं समझा। सारे लोग ये सोचे मतलब और शिकारी भी अपना सच्चाई को दिखाने से हिचकिचाया। वो भी मतलब क्या बोलो ऑनेस्टी पे स्टिक नहीं कर पाया। अगर वो सच्चाई के साथ सेडना को मांगते तो शायद इतना कुछ नहीं होता। और आखिर में जहाँ तक हम हमारे जो दायरे हैं, मतलब जो हमारे दायरा नहीं, हम कहेंगे कि जितना हमारा जो बाधाएं हैं या हमारे मन की जो बाधाएं हैं, जहाँ तक हम उसको तोड़ पाते हैं तो हम असीम के साथ जुड़ते हैं और तब हम लोग शक्तिशाली बनते हैं। जैसे सेडना यहाँ पर अपने जो संकीर्णता था वहाँ से जब वो छूटी तो वो विशाल शक्तिशाली बनी। और जो शिकारी था, जो हम कह सकते कि एडिलेटन के राजा थे, तो उनके समान वो शक्तिशाली बनी तो उसके अंदर से डर भी चला गया और वो भी खुश होकर रानी बनकर अपना दिन बिताने लगा, मतलब अपना कर्तव्य करने लग गई। तो आज के लिए यहाँ तक ही। तो बच्चों, फिर हम हाजिर होंगे
अगले कोई एक नया उपस्थापना के साथ। तब तक सारे लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए और जम के ठंड की मज़ा लीजिए, है ना? चलो टाटा।